मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग बेरोजगारी मतलब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो इसके पहले कांग्रेस भी तो रही, उसने क्या किया? सब चोरों की फौज बनाई है। लालू है, ये केजरीवाल है, तुम्हारे उनके ये कौन था यादव है यूपी का जो अखिलेश ये थे यादव, इनकी गैंग, चोरों की गैंग बना के ये गरीबी दूर करेंगे। संगठन तो देखो इनका, एक चारा चोर, एक शराब चोर, एक जमीन चोर, इनकी तब से बोले अब हम गरीबी दूर करेंगे। देश को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उसका वजूद नहीं है कहीं से, केवल दिल्ली में फ्री योजना कर करके जनता को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। ये लोग कुर्सी प्रेमी हैं, परिवार प्रेमी हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो देश प्रेमी है। मां नर्मदा की इस पावन नगरी में, संस्कारदानी में मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत होगा। जबलपुर की जनता है वो मोदी जी के लिए पलक पावने बिछाए हुए बिल्कुल तैयार है। अरविंद केजरीवाल उनका परिवार है, इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र जो सामने आ गया कि आप पाप करो और जाके राष्ट्रीय और बड़े बड़े जो देश के जनक रहे उन नेताओं की फोटो के पीछे जाके छुप जाओ। द न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो 6 अप्रैल का दिन यानी कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, और मध्य प्रदेश से लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश में एक बड़ा लक्ष्य बीजेपी की तरफ से लिया गया। 64,523 बूथों पर जो है 1 लाख नए कार्यकर्ता, यानी कि जो किसी और दल में थे या फिर जो अब तक जिनका कोई राजनीतिक सफर नहीं रहा है, उनको जोड़ने का लक्ष्य लिया गया था। जैसे इस समय मैं मौजूद हूं जबलपुर में और एक बूथ पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो किया गया, जिसमें खुद कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी के वो शामिल हुए। आइए अब यहाँ पर जो लोग आए हैं इनसे बात करेंगे कि कैसे 64,000 जो पोल बूथ हैं वहां पर नए कार्यकर्ता जोड़ने का जो संकल्प इन्होंने लिया, क्या वो पूरा होता दिख रहा है या फिर नहीं। जी, क्या कहेंगे, ये जो 1 लाख ये नया संकल्प लिया गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो इसने उसमें डाल दिया, एकदम सख्ते में डाल दिया कि ये बीजेपी आखिरकार क्या करने जा रही है? क्या करेगी? अब राज्य करेगी। जी, तो जुड़ रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं बीजेपी, जुड़ ही रहे हैं। 100% जोड़ रहे हैं। जी जी हाँ, 100%। हम लोग तो जुड़ ही रहे हैं। अब आगे का आप जान। पुष्पक नगर वार्ड पूरा हमारा 100% बीजेपी जुड़ा हुआ है। पुष्पक नगर वार्ड हमारा 100% बीजेपी से समर्पित और जुड़ा हुआ है। आज से नहीं, बहुत पहले से जुड़ा। जी हाँ। अच्छा, इसी बीच अगर बात की जाए तो अब पीएम मोदी का भी दौरा है, रोड शो के लिए आ रहे हैं जबलपुर में, तो क्या स्वागत करेगी जबलपुर की जनता पीएम? 100% स्वागत करेंगे। जबरदस्त उत्साह है, बहुत स्वागत करेंगे। मां नर्मदा की इस पावन नगरी में, संस्कारदानी में मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत होगा। जी, आप क्या कहेंगे, पूरी तैयारियां चल रही हैं रोड शो को लेकर? बहुत जोरदार तैयारियां चल रही हैं पिछले 3-4 दिनों से। पूरा महकमा तो है, परंतु जो जबलपुर की जनता है वो मोदी जी के लिए पलक पावने बिछाए हुए बिल्कुल तैयार है कि जैसे जबलपुर में कोई एक बहुत बड़ी और एक पूरे विश्व का एक नेता आ रहा हो, उस तरीके से तैयारी है। और हम देख रहे हैं आज जो एक स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में हर बूथ में 370 वोट जो नए जोड़ने हैं, वो नए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं वो तो है ही हैं, वो 1 लाख का लक्ष्य था वो पूरा होने जा रहा है? वो उससे ज़्यादा पूरा होने जा रहा है, उससे ज़्यादा हो जाएगा। ये हम लोगों को देखकर समझ में आ रहा है। अच्छा, एक कमेंट इस पर भी लेना चाहूँगा आप सब लोगों से कि अभी जो प्रकरण चल रहा है, अभी एक केजरीवाल का प्रकरण काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है और उनकी पत्नी अब आकर के संदेश पढ़ती हैं उनका, तो अब वो जो संदेश पढ़ रही हैं, भगत सिंह और BR अम्बेडकर की फोटो के बीच में केजरीवाल की फोटो लगाई गई है, जिस पर भगत सिंह के जो बड़े भाई के पोते हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के साथ केजरीवाल की तुलना करने लगे। ये कैसे देखते हैं इस चीज़ को सर आप, ये किस तरीके की पॉलिटिक्स है? एक्चुअली जो एक राजनीतिक पहलू है ये इन्होंने बिल्कुल बदल के रख दिया। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला कि इन लोग कुर्सी की और राजनीति करते हैं, तो वो वाकई में सिर्फ उनको कुर्सी और परिवारवाद दिखता है। इसके अलावा उनको देश की प्रगति और देश के लिए कुछ करना ये नहीं दिखता। उनको ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से उनकी सत्ता ना छिन जाए, दिल्ली और पंजाब उनके हाथ से ना निकल जाए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। किसी भी पुराना जो हमारा एक भगत सिंह है या पुराने जो हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी जान निछावर की है, उसकी तुलना आज अपन एक छोटे से नेता से करें, ये तो बहुत गलत है, सरासर गलत है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको, भगत सिंह और BR अम्बेडकर जी की फोटो और बीच में केजरीवाल जी की फोटो लगा दी है अब उन्होंने? केजरीवाल तो कहीं से भी नहीं है, उसको तो जेल होनी चाहिए और साथ में उसकी पत्नी को भी होना चाहिए।
क्या है कि ये तब लग्गू भग्गू शराब बड़े बहुत बड़े माफिया हैं और ये बदनाम कर रहे, इतने बड़े बड़े जो सेनानी हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। इनसे कहीं से नहीं है, उनसे भी जीरो है उधर। जी सर, आपकी उम्र क्या, पहले उम्र जानना चाह रहा हूँ। हमारी 82 82 साल उम्र हो गई, मतलब कि आपका जन्म जो है वो स्वतंत्रता से पहले का है। तो आप कैसे देखते हैं, खुद भगत सिंह के बड़े भाई के जो पोते हैं उन्होंने आपत्ति इस पर दर्ज कराई है कि आप भगत सिंह के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं। पहले तो बोलते थे, मौखिक बोलते थे, अब तो फोटो लगा दिया बीच में उनका। कोई तुलना नहीं है किसी की भी, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो ये कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी जो ये चीजें कर रही है, पहले बोलती थी, अब देखो एक नौटंकी पार्टी है और उसके सिवा उसके बाद कुछ नहीं है। वो उसका वजूद नहीं है कहीं से, केवल दिल्ली में फ्री योजना कर करके जनता को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, और कुछ नहीं किया है। देश को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, पहले तो मौखिक बोलते थे कि हम जो है भगत सिंह हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं दे पाऊँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि ये लोग कुर्सी प्रेमी हैं, परिवार प्रेमी हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो देश प्रेमी है। बस इतने से ही आप समरी, आप पॉइंट आप समझ जाइए। जी जी, और भी कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? योगेश सिंह। आगे आ जाइए योगेश जी। अच्छा, आपने देखा, ये वीडियो देखा होगा, वो आम आदमी पार्टी जो डालते हैं, बीच में अब केजरीवाल जी का फोटो है, साइड पर भगत सिंह और BR अम्बेडकर हैं। उनके पोते ने, जो बड़े भाई के पोते, उन्होंने आपत्ति कराई है। अब क्या कहेंगे? ये लोग छम्द लोग हैं, जैसे महापुरुषों की फोटो के पीछे छिपकलियाँ छुपके और कीड़ों मकोड़ों का हनन करती हैं ना, बस यही वेशभूषा में अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार है। इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र जो सामने आ गया कि आप पाप करो और जाके राष्ट्रीय और बड़े बड़े जो देश के जनक रहे उन नेताओं की फोटो के पीछे जाके छुप जाओ, ये इनका राष्ट्रीय चरित्र सामने आ रहा है। सामने आ रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक और चर्चा करना चाहूंगा। अभी जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आ गया है, उन्होंने कहा कि हम 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे। आपका इस पर क्या कमेंट? इसके पहले भी कभी इतने साल 70 साल उसने सरकार में रहे, कितने लोगों को बाहर कर दिया, कितने लोगों को गरीबी दूर कर दी उनने। अभी मोदी जी की सरकार में 25 या 35 कितने 25 करोड़ लोग बेरोजगारी, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो इसके पहले कांग्रेस भी तो रही, उसने क्या किया? तब चोरों की फौज बनाई है, लालू है, ये केजरीवाल है, तुम्हारे उनके ये कौन था, यादव है यूपी का जो अखिलेश ये थे यादव, इनकी गैंग, चोरों की गैंग बना के ये गरीबी दूर करेंगे हैं कि डाकू बन जाएंगे। और ये सब अखिलेश यादव तो कई आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सपा को यहाँ एक सीट मिली थी खजुराहो की, वो कैंसिल हो गया नॉमिनेशन। वो भी गई, उनको इतना नहीं मालूम, फॉर्म भरना नहीं आएगा इनके कैंडिडेट को, ये क्या देश चलाएंगे जिसको अक्षर नहीं थे और नाम वाली पुरानी दे दी। हस्ताक्षर आरोप लगा रहे कि इनने गड़बड़ किया। अरे खुद भी तुम खड़े हुए काय के लिए? इतनी अकल नहीं कि दस्तखत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि क्या जमा, कोई दूसरे से जांच करवा लेते, पहले अखिलेश थे तो वो कर देते कि हाँ भाई राइट है, आप जमा कर दो। आप इस पे क्या कहेंगे कि खुद हस्ताक्षर नहीं किए, उनके पति भी मान रहे हैं, नाम वाली भी पुरानी दे दी और आरोप लगा दिया बीजेपी पर कि बीजेपी हमसे डर गई है? अरे बीजेपी तो क्या, बीजेपी क्यों डरेगी? गलती खुद करोगे। राहुल लड़ जाए जहाँ से लड़ना हो, उसके था BD शर्मा, राहुल आके लड़े। ये मेरे को खजुराहो में बहुत लोगों ने बोला कि हम चुनौती देते हैं, राहुल गांधी यहाँ आके गांधी लड़ जाए है, सोनिया प्रियंका, जिसको लड़ना गांधी परिवार से वो आके लड़े, कहीं से भी लड़ ले, तेरे को मुस्लिम स्टेट छोड़ के, क्योंकि मुस्लिम तो टप्पा वहीं पे जाना है। अभी तो अमेठी का भी गड़बड़ लग रहा है। अमेठी तो जाएगी जाएगी जाएगी, वो जो वायनाड भी जा रहा है, वायनाड जीजा भी जा रहा है। उनके जीजा इंटरेस्टेड है, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मुझे लड़ाओ। अरे रावत कहाँ का, वो तो अब अपना प्रचार के लिए कि रावत कोई है, कहीं का दामाद है, कोई प्रियंका गांधी का आदमी है, वो अपना वो कर रहा है कि हाँ हम कुछ हैं इधर, और ये कुछ परिवारवाद चलता रहेगा ऐसे? पहले सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं मैं सेवा करना चाहता हूँ। आऊंगा आपके पास भी, आप जब तक राजनेताओं के यहाँ मियाँ मिट्ठू वाले लोग जुड़े रहेंगे, ये परिवारवाद की परिभाषा परिपालित होती रहेगी। क्योंकि हम और आपने तय कर लिया कि हमें मानसिक रूप से हम अभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष के गुलाम बने हुए हैं। जो लोग इस मेंटेलिटी के हैं तो वो परिवारवाद की राजनीति को स्वीकार करेंगे, चाहे लालू परिवार हो, चाहे अखिलेश परिवार हो, चाहे गांधी परिवार हो। क्योंकि जिन्होंने देश में लोगों, इनको ये लगता है कि इनकी सामंतवादी सोच चलती रहे, ये अपना राजनीतिक रूप से परिवार बढ़ाते रहें और हमारे कार्यकर्ता जोड़े रहें। आप इससे बढ़िया क्या उदाहरण देखें कि इन्होंने यादव की परिभाषा एक स्पष्ट ऐसे कर दी कि लालू यादव का परिवारवाद ही सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं पूर्णिया में उन्हीं के एक अलायंस के एक
पप्पू यादव रो रहे हैं। कहाँ गए यादववाद की परिभाषा को परिभाषित करने वाले? चारा चुराया तो- चुराया और उनको ये बना दिया यार, गजब है यार इनकी पार्टी यार। संगठन तो देखो इनका, एक चारा चोर, एक शराब चोर, एक जमीन चोर, इनकी तब से बोले अब हम गरीबी दूर करेंगे। लोग ये भी नाम देने लगे हैं कि दिल्ली में एक और राबड़ी देवी तैयार हो रही है, ये लोग डालने लगे हैं सोशल मीडिया। नहीं, राबड़ी देवी क्या, वो उससे भी बदतर हो जाएगी अब तो। 2024 को चुनाव रिजल्ट आने दीजिए जून में, उसके बाद से ये सारी पार्टियां लुप्त हो जाएंगी, दिखेगा ही नहीं कहीं से। परिवारवाद जो सिसोदिया इनको बनाओ ना, संजय सिंह को बनाओ, वो आ गया छूट छाट के जाते हैं, फिर अंदर चला जाएगा थोड़ी दिन बाद। अभी तो कोई वो छूटा नहीं है ना, उसका कोई केस खत्म हो। भाई बेल पे जमानत पे आया है, वो एक चला आ गया था बाहर, फिर चला गया, ये भी जाएगा। अभी गरज रहे जाते भारी शेर होके आगे। आज की राजनीति में अगर आप देख लें, राष्ट्रीय श्रेणियों पे चाहे इंडिया गठबंधन में, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिसके सारे राष्ट्रीय नेता सारे बेल पर हैं। केवल एक भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी और कार्यकर्ता हैं जो पूरी ताकत और पूरी निष्ठा के साथ संगठन और दृष्टिकोण से लगे हुए। बाकी जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां सारे उनके नेता बेल पर हैं न्यायालय से। बीजेपी के द्वारा कितनी महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, जो हिंदुओं को लेके चलेगी कभी नहीं हारेगी। महंगाई से हम लोग को कोई फर्क नहीं है, पेट्रोल 100 किया 200 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना पेट्रोल के चल लेंगे। पर ये देश को नहीं छोड़ेंगे, हिंदूवादी को। ये आपने लोगों की राय सुनी। आज हम पहुंचे थे जबलपुर में, और जहां एक तरफ बीजेपी ने स्थापना दिवस भी मनाया, और साथ ही साथ जो अभी ये केजरीवाल वाला प्रकरण चल रहा है, इसमें जो चीज़ें आ रही है, इसको लेकर भी अपनी राय रखी है। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और देखते रहें द न्यूज़ पर जनता का सर्वे 2024।